प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर पश्चिम मध्य प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा। हाईएस्ट रेनफॉल 60.0 mm मोरिना जिले के अंदर दर्ज किया गया। किसी भी जगह पे हैवी रेनफॉल को दर्ज नहीं किया है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को 5 स्टेशन पे दर्ज किया गया। गस्टी विंड को 6 स्टेशन पे दर्ज किया गया। सीहोर में सबसे अधिक गस्टी विंड रही 37 kmph के साथ। मैक्सिमम टेम्परेचर राजगढ़ जिले में रहा 33.0 डिग्री सेल्सियस के साथ। इसी तरह से पूरी मध्य प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड रहा। 75.0 mm सिद्धि जिले के अंदर हैवी रेनफॉल के रूप में दर्ज किया गया। कुल मिला के 4 जगहों के ऊपर सिद्धि जिले में 2 जगह, सिंगरौली और मेहर जिले में हैवी रेनफॉल को दर्ज किया है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को 8 स्टेशन पे दर्ज किया गया। गस्टी विंड को 5 स्टेशन पे दर्ज किया गया। सबसे अधिक गस्टी विंड जबलपुर में रही 37 kmph के साथ और मैक्सिमम टेम्परेचर जबलपुर जिले में रहा 32.7 डिग्री सेल्सियस के साथ। रेनफॉल ऑब्जर्व मैप में देख पा रहे हैं कि स्कैटर्ड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट मध्य प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन इस मध्य प्रदेश के भागों में देखा गया। 60.0 mm सबसे अधिक रेनफॉल मोरिना जिले के अंदर वेस्ट मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया और उधर सिद्धि जिले के अंदर सबसे अधिक रेनफॉल 75.0 mm रेनफॉल को दर्ज किया गया। व्यापक वर्षा के कारण जो कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स के अंदर पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में देखी गई है। मैक्सिमम टेम्परेचर की अनामोली अब ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभागों के उत्तरी जिलों के अंदर अब -1 से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो पहुंच गई है। उधर शहडोल और सागर संभागों के जिलों के अंदर और भोपाल संभागों के उत्तरी जिलों के अंदर टेम्परेचर की अनामोली -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड की गई। जबलपुर, नर्मदापुरम और किस संभागों के जिलों के अंदर यही टेम्परेचर की अनामोली अब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। मिनिमम टेम्परेचर अनामोली की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जबलपुर संभागों के जिलों के अंदर टेम्परेचर की अनामोली अभी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड की गई। बाकी सभी अधिकांश संभागों के अधिकांश जिलों के अंदर अभी टेम्परेचर की अनामोली -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे तो मेन सी लेवल ट्रफ के ऊपर पोजीशन फिरोजपुर, रोहतक, शाहजहाँपुर, कानपुर से होते हुए डाल्टनगंज, दीघा से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर जो है वो स्थित है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ट्रफ के रूप में 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर 73 डिग्री ईस्ट 28 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बना हुआ है। उधर दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.9 किलोमीटर के ऊपर जो है वो स्थित है और दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो स्थित है जिसकी ऊंचाई 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है। उधर उत्तर उड़ीसा और गंगेटिया वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर आज बना हुआ है। इन सब के होते हुए सैटेलाइट इमेज पे अगर एक नजर डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों के अंदर, सागर संभागों के जिलों के अंदर, रीवा संभागों के जिलों के अंदर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का दौर अभी देखने को फिलहाल मिल पा रहा है। इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर मौसम का विवरण और चेतावनियां फिलहाल इस तरफ है। स्कैटर टू फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल का डोरफॉल आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर वेस्ट और ईस्ट मध्य प्रदेश के भागों में होना जो है वो अपेक्षित है। साथ ही वेरी हैवी रेनफॉल का आज ऑरेंज अलर्ट जो है वो मुरैना जिले के अंदर दिया गया है। हैवी रेनफॉल का अलर्ट भिंड, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जैसे जिलों के अंदर आज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 to 40 kmph के साथ रहने की अभी उम्मीद बनी रहेगी। साथ ही डे 2 के अंदर भी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जो है वो हमारे एक्सट्रीम सदर्न पार्ट जैसे कि श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर और गुना जैसे जिलों के अंदर डे 2 के अंदर भी भारी वर्षा, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 to 40 kmph रहने की अभी उम्मीद बनी रहेगी। डे 3 के अंदर फेयरली वाइडस्प्रेड का रेनफॉल हमारे ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों के अंदर और उधर उज्जैन संभागों के उत्तरी जिलों के अंदर रहने की संभावना है। और साथ में हैवी रेनफॉल भी जो है वो गुना जैसे जिलों के अंदर, राजगढ़ और नीमच जैसे जिलों के अंदर डे 3, डे 4 के अंदर एक बार फिर से मुरैना, भिंड और डे 5 के अंदर छतरपुर, पन्ना जैसे जिलों के अंदर और नीमच जैसे जिलों के अंदर होने की संभावना फिलहाल बनी रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में, सागर, रेवा संभागों के जिलों में, उज्जैन संभागों के उत्तरी जिलों के अंदर स्कैटर टू फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल का और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल का दौर भी जो है वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर की हवाओं के साथ जो है वो देखने को फिलहाल मिल सकता है। इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर अभी मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। गरज चमक के दौरान, तूफान के दौरान और भारी वर्षा के दौरान मौसम केंद्र भोपाल के द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उनका पालन करने की जो है वो अभी आवश्यकता है ताकि आप का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे।